मॉर्निंग स्टूडेंट, हाय। आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेंगे, बेसिक ज्योमेट्री आइडिया। यहाँ पे हम लोग जस्ट क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ओके ना, आज सिर्फ प्रॉब्लम ही करेंगे और कुछ नहीं है। हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ लिया है, बीच में होगा तो मैं बता देंगे, दो चार होगा तो मैं बता देंगे क्या क्या थ्योरी है, बस और कुछ नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Draw any polygon. नंबर 1 नेक्स्ट प्रॉब्लम। 2 प्रॉब्लम हुआ था, आज का 3 नंबर प्रॉब्लम। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर। आप लोग कोशिश करो, पॉलीगॉन कैसे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। एक सिंपल क्लोज का जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। चलो अपना हिसाब से आप एक पॉलीगॉन क्रिएट करो लाइन सेगमेंट से। एक पॉलीगॉन चलो हम अपना हिसाब से करते हैं। ऐसे एक पॉलीगॉन दिया है क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, ए लाइन सेगमेंट है। चलो हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। लाइन सेगमेंट से एक सिंपल क्लोज ग्राफ ड्रॉ किया है। अच्छा, दिस इज ए पॉलीगॉन, सेट इट इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन का मतलब क्या होता है, बताओ। इंटीरियर रीजन का मतलब क्या होता है, दिस रीजन। क्या है, दिस रीजन। चलो हम लोग को दिस रीजन को थोड़ा सा हम लोग इस तरह का करते हैं। जस्ट रीजन, एक्चुअली मेरे पास जस्ट रीजन मैंने इसी सिंबल से बोल दिया है, ठीक है। like this. This is the shaded region is the interior ना। इंटीरियर ने आप नेम दे सकते हो, ABCDE। ओके, अच्छा, दिस इज द आंसर। आपको क्वेश्चन में इस तरह का होगा कि ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। चलो कॉपी करो। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, राइट द नेम ऑफ द एंगल, और एक पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 4, राइट द नेम ऑफ द एंगल। राइट द नेम ऑफ द एंगल्स in the given figure। फिगर मैंने बताया, इस तरह का एक फिगर दे दिया है। मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आप लोग खुद से ट्राई करो तो। इट इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल। दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। 4 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज सिंपल कोच कार्व ड्रॉ किया है 4 लाइन सेगमेंट से, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी इज द साइड, बी सी इज द साइड, सी डी इज ऑल्सो साइड एंड ए डी इज ए साइड। आप लोग खुद से ट्राई करो। क्या लिखना है, एंगल का नेम लिखना है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 4 एंगल्स। कौन कौन एंगल है, आप देखो कौन कौन एंगल है। दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल। तो क्या आंसर क्या लिखेंगे, द 4 एंगल्स आर, आंसर लिखेंगे द 4 एंगल्स आर। एंगल का साइन ऐसे बोला था। अब मान लीजिए ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी का मतलब एंगल इज बी।
Next, angle BCD, that means angle C, and angle CDA, angle CDA, that means angle D, this angle, and angle DAB. अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे जो मैंने बोला एंगल में बोला था, आप बी एंगल को, इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोल सकते हो, मैंने लिखा है ए बी सी, आप ए बी सी छोड़ के बी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सी बी ए लिख सकते हैं, सी एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना बच्चा। आप आइदर ये जो एंगल है वो एंगल बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। जैसे कि देखो एंगल ए बी सी देख के ही समझ जाएंगे, एक्चुअली ए बी एक्चुअली रे और बी सी रे, बी एक्चुअली वर्टेक्स होता है। देखो तो ए बी रे और बी सी रे, बी एक्चुअली वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स में जो दो आर्म में जो एंगल किया है वही एंगल को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर ना? कॉपी करो जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट लिखो। अच्छा बच्चा, हम यहां पे बोलेंगे कि एंगल के बारे में पूछ रहा हूं तो इसलिए एंगल के बारे में बोला। तो ए फिगर में मैंने बोलते हैं तो कि साइड बताओ, तो ऑल साइड, फाइंड द ऑल साइड ऑफ दिस एंगल इन दिस फिगर। क्या लिखेंगे हम? 5 नंबर ए फिगर में दे रहा हूं, आपको बोलेंगे कि फोर साइड लिखो। 5 नंबर नहीं है इसमें, और एक प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रहा हूं। दिस इज एंगल ए डन। अच्छा, 4 साइड्स, देयर आर 4 साइड ना, लिखो तो 4 साइड क्या हो सकता है? The four sides are क्या होगा बोलो? द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी को इस तरह का रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर बी सी, सी डी एंड ए डी। तो 4 line segment, there are 4 angles and 4 line segment. AB also line segment, BC also line segment, CD also line segment, and AD are the line segment. So 4 sides are these. अच्छा बोलो तो adjacent sides क्या हो सकता है? अच्छा, adjacent side हो गया, वो तो इसमें आपका क्वाड्रेंट में कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे। चलो कॉपी करो, हम नेक्स्ट में जाएंगे। अच्छा, कंप्लीट ना? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। Draw rough diagram. Draw rough diagram of 2 angles such that they have number 1 question, can point in common, one point in common। 2 number question, second question,
2 points in common. Number 3, 3 points in common. And number 4, 4 points in common. And 5, 1 ray in common. आप लोग खुद से करो तो draw rough diagram of 2 angles. Okay, draw rough diagram of 2 angles such that they have one common point, one point in common, one point in common, 2 points in common, 3 points in common, 4 points in common and 1 ray in common. आप लोग खुद से ट्राई करो बच्चा. आंसर क्या हो सकते हैं बोलो. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले ड्रॉ कर लेते हैं. 2 एंगल्स ड्रॉ करना पड़ेगा जहां पे एक पॉइंट कॉमन हो. अच्छा आप देखो तो चलो, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. देयर आर 2 एंगल्स, this angle and this angle, AOB and BOC. There are 2 angles. 2 angles means AOB and BOC. Okay, they have a one common point, only one common point, like that O. O is the common point. So this is the number 1, because कि एंगल AOB and एंगल BOC are 2 angles and O is the common point. That means that is vertex. इसको बोलते हैं वर्टेक्स. तो नंबर 1 क्वेश्चन कंप्लीट, डन, पिक्चर डन. अभी सेकेंड देखो, 2 पॉइंट इन कॉमन. ऐसे 2 एंगल बनाओ जहां पे देखो, सॉरी, एक एक एंगल का एक ही पॉइंट होता है. कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन पॉइंट मतलब एंगल का कॉमन पॉइंट. तो मिनिमम 2 एंगल होना चाहिए, नहीं तो कॉमन कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे? तो आपको एंगल है कॉमन लेना है, तो इसका मतलब मिनिमम 2 एंगल से देखना पड़ेगा कॉमन. तो 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ऐसे पिक्चर बना सकते हैं क्या? कभी नहीं है, नहीं बना सकते. तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. ऐसे एंगल हम लोग नहीं बना सकते, 2 एंगल जिसका 2 कॉमन पॉइंट हो, नहीं हो सकता है. ठीक है ना, नॉट पॉसिबल. सेम थिंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन. बोलो 3 पॉइंट क्या हो सकता है क्या? 3 पॉइंट्स इन कॉमन, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. नंबर 4 देखो तो 4 पॉइंट्स इन कॉमन, same thing, this is also not possible. अच्छा, 1 ray in common, 1 ray is common. हाँ, this angle is the common. एक पिक्चर आप दिखा सकते हो. this picture also a OB is the common ray or common arm.
ओके ना। सो फर्स्ट पिक्चर ऑल्सो सेम पिक्चर, हम क्या लिखना पड़ेगा, हम लिख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट में आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक एक करके ड्रॉ करो। ठीक है, मैं 5 नंबर में ड्रॉ कर लेता हूं। सेम थिंग, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आप नाम दीजिए एल एम एन एंड पी। तो क्या होगा, देयर आर 2 एंगल, ओके, एंड ओ एल एन इज द कॉमन रे। देखो दिस एंगल, सॉरी दिस एंगल एंड दिस एंगल, देयर आर 2 एंगल, ओके ना। क्या होगा, 2 एंगल्स, two angles are angle L na ML MLN and angle NLP. तो 2 एंगल, there are 2 एंगल, this are common ray। देखो ये जो 2 एंगल है ना, ये जो एंगल है MLN, ये छोड़ दीजिए, ये बाद में रखिए। ये दोनों एक एंगल में देखो LM इज द रे एंड LN इज द रे। अच्छा, फिर एंगल देखो PLN, ये एंगल में देखो क्या कॉमन है। अब देखो LP इज द रे और आर्म एंड LN इज द रे। तो हम 2 एंगल में देख रहे हैं कि ए एंगल में ए रे यार ए रे होगा और दिस एंगल में LN एंड LP रे होगा। तो अल्टीमेट ये दोनों एंगल हो गया, दोनों एंगल में कॉमन रे क्या है, LN। सो LN इज द कॉमन रे, देयरफॉर LN को हम ऐसे लिखेंगे, रे ना ऐसे लिख सकते हैं, LM LN L for न्यूज, N for न्यूज। LN is the common ray, of giving 2 angles, common ray of giving 2 angles। क्लियर? तो देखो तो कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। कंप्लीट ना? चलो नेक्स्ट हम देते हैं कंप्लीट, डन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स which are number 1 in the interior, number 2 in the exterior, and number 3 question on the closed curve in the given figure।
अच्छा देखो, पता नहीं क्या हुआ। इन द गिवन फिगर ना, तो हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। एक ऐसे एक पिक्चर मैंने दिया है, चलो ऐसे मैंने एक पिक्चर दिया है। पिक्चर में मैं एक एक करके पॉइंट डिनोट करता हूं, आपको जस्ट पॉइंट को लिखना पड़ेगा, दिस पॉइंट। अच्छा ना, चलो हम लिखो। तो यहां पे मान लीजिए एस, अच्छा दिस इज यू, दिस इज यू, दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज टी। ओके, आप खुद से देखो तो क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ो और पिक्चर देखो। पिक्चर हो सकता है कि कौन कौन पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है और कौन कौन पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, आप देखो। क्लियर, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स व्हिच आर इन द इंटीरियर। चलो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देखो, आप लोग बना लिया। अच्छा नंबर लिखो क्वेश्चन, द इंटीरियर इन द गिवन फिगर, द इंटीरियर the interior points are in figure, the interior points are, बोलो तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या है जो इसका अंदर है। पी हो सकता है, क्यू एंड आर। क्या लिखेंगे, पी कॉमा क्यू एंड आर। देखो दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, क्लियर ना। अच्छा फिर आप लोग खुद से बोलो तो, एक्सटीरियर पॉइंट बोलो तो, द एक्सटीरियर पॉइंट आर, बोलो एक्सटीरियर पॉइंट मतलब ये स्कूली ये फिगर का है। ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली बाउंड्री लाइन, तो ये क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व छोड़ के तो हम इंटीरियर एक्सटीरियर तो नहीं बना सकते हैं। तो इसका अंदर जो जो पॉइंट है इसको बोलेंगे इंटीरियर, और बाहर जो पॉइंट है देखो, जो फिगर का ना तो अंदर है ना तो फिगर का ऊपर है, टोटली बाहर। यहाँ पे देखो एस और टी, क्या लिखेंगे, एस एंड टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द क्लोज कर्व इन द गिवन फिगर, क्या लिखेंगे, द पॉइंट्स lie on the given curve are, the points lie on the given figure, बोलो ऑन द मतलब बाउंड्री लाइन में है, यू और भी लिखो, दिस इज यू एंड बी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। जल्दी जल्दी कॉपी करो। अच्छा एक सर्कल का एक चीज मैंने बोलना भूल गया है, वो सेमी सर्कल।
कंप्लीट। अच्छा, सेमी सर्कल वाले में थोड़ा सा बोल देता हूं आप लोगों को। सेमी सर्कल चलो कंप्लीट। चलो इसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे हम, आज थोड़ा प्रॉब्लम ही करेंगे। सेमी सर्कल, उस टाइम बोलना चाहिए था। सेमी सर्कल का पिक्चर देखो, मतलब एक सर्किल है ना, पिक्चर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा मान लीजिए सर्कल ये है सेंटर, ठीक है ना। तो ये सेमी सर्कल मतलब सर्कल ना, तो यहां पे हम एक काम करेंगे। ये आ गया सेमी सर्कल, देखो तो ये अभी सेमी सर्कल सर्कल आ गया कि नहीं? यस एंड नो। एक्चुअली सेंटर है सी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए सी आर ए बी, ए सी आर बी सी रेडियस, और ए बी क्या है? डायमीटर, और ए एक्चुअली ए बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ए बी आर द टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक सर्किल है जो कि एक डायमीटर से इक्वली डिवाइड किया गया है, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्किल। लिखो, ए डायमीटर of the diameter of a circle divide it, ठीक है, divides it into two equal part, जो अभी अभी बनाया था ना, अभी अभी जो बनाया था, आगे ना एक्चुअली सर्कल था, तो एक डायमीटर से टू इक्वल पार्ट, ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, इस पार्ट, each part, either this part or this part, okay, each part of this circle, each part is a semicircle। क्या लिखेंगे? each part is a semicircle। क्लियर? तो यहां पे आपको यहां तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब सेमी सर्कल को क्या बोलेंगे, क्या प्रॉपर्टी बोलेंगे? सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। लिखो यहां पे, ए सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ ए सर्कल। सेमी सर्कल इज द half of a circle। ओके ना? ऑब्वियसली semicircle। अच्छा, with the end points, with the end, now with the end points, yes, still with the end points of diameter, with the end points of diameter as the part of the boundary, as the part of the boundary,
इसका मतलब क्या होता है, सेमी सर्किल होता है हाफ ऑफ द सर्किल विद द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर एज द पार्ट ऑफ द बाउंड्री। इसका मतलब सेमी सर्किल तो यहां तक सेमी सर्किल नहीं है, उसको तो बाउंड्री देना पड़ेगा ना। तो ये सेमी सर्किल का जो बाउंड्री पार्ट होता है, इस साइड तो क्या होता है, इस साइड तो सरकमफेरेंस, आधा सरकमफेरेंस, और ये क्या है, मैंने बाउंड्री लाइन दिया है जिसको बोलेंगे डायामीटर, ये है। कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ओके, चलो कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे, आइडेंटिफाई फॉलोइंग द क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई फॉलोइंग इन द गिवन फिगर, identify the following in the given figure. Number 1 सेक्टर, पिक्चर देंगे, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट। चलो हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल मान लीजिए, दिस इज ए सर्किल, हाँ सर्किल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो हम एक्चुअली सेंटर, दिस इज कट, एक नाम देते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज पी, दिस इज क्यू। अच्छा, ओके, तो दिस इज अ सेंटर, सेंटर को नाम देते हैं ओ, तो हम ऐसे लगाते हैं, दिस इज आर, मैंने शेडेड रीजन दे देंगे, एक पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट का नाम एम, एन, एंड दिस इज एल। अच्छा, मैंने कुछ रीजन ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह का कुछ रीजन मैं ड्रॉ कर देता हूं। रीजन है, शेडेड रीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली शेडेड रीजन ये होता है। फिर मैंने इस तरह का रीजन दे रहा हूं, ठीक है ना। जो देखो तो हम पिक्चर बना लिया है। रेड कलर होता तो और भी अच्छा होता, डिफरेंट कलर, रेड और ग्रीन। अच्छा, फिर भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बोलो तो आइडेंटिफाई। अच्छा, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर सेक्टर। सेक्टर क्या है आपको मैंने डेफिनेशन बोल दिया था ना, उसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है बोलो। ये होता है सेक्टर ना। सेक्टर क्या लिखेंगे, द गिवन सेक्टर इज, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। नंबर 1 द गिवन सेक्टर इज, क्या लिखेंगे, POR at the sector. The sector is POR. The shaded region of POR. Sector is shaded region of POR. The shaded region of POR. Yes and no? अच्छा, नंबर 1 कंप्लीट। मतलब ये जो पार्ट है शेडेड रीजन, ये पार्ट को बोलेंगे क्या, सेक्टर। आपको समझ में आना चाहिए, मैंने बोल दिया है।
वहां पे। अच्छा, कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड, कॉर्ड मैंने बताया, कॉर्ड एम एन, मतलब कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, वो 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या बोलेंगे? एक सर्कल का ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, इस वो 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वो लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। तो और सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? कॉर्ड एम एन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कॉर्ड इज एम एन। तो लाइन सेगमेंट का भी साइन देना पड़ेगा ना। अच्छा, डायमीटर, तो डायमीटर अलग से बोला है, इसीलिए मैंने कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोले हैं। आप डायमीटर बोल सकते हैं पी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायमीटर एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, इसीलिए मैंने वो अलग से हम लोग बोलेंगे। द डायमीटर इज क्या? पी क्यू। दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट बताओ तो। सेगमेंट ऑल्सो ए द शेडेड रीजन ऑफ दिस। द सेगमेंट, ओके ना? द सेगमेंट इज शेडेड रीजन ऑफ MNL। शेडेड रीजन ऑफ MNL, देखो MNL, दिस शेडेड रीजन को बोलेंगे क्या? सेगमेंट। मतलब एक कॉर्ड और सर्कल का कुछ पोर्शन, मतलब आर्क। एम एन को क्या बोलेंगे? एम एन को आर्क बोल सकते हो ना, आर्क बोल सकते हो ना। अच्छा, और एक चीज है, जानते हैं यहाँ पे ना माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये भी होता है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये भी हो सकता है। मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली डायमीटर से छोटा, डायमीटर से छोटा है क्या? कॉट। तो अब देखो, कॉट डायमीटर से छोटा होगा, तो कॉट का नीचे का जो पोर्शन है, एक कॉट का जो मतलब लोअर पोर्शन होता है, मतलब डायमीटर की तरफ नहीं है, जो अवे फ्रॉम डायमीटर, तो इसको बोलते हैं सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर। और बाकी जो पूरा पोर्शन है, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो हम लोग बाद में बोलेंगे, ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, कभी होगा तो मैं बता देंगे, नहीं तो कॉन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है ना? ये होता है। और सेक्टर है, एक्चुअली सेगमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, एक्चुअली सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और सेक्टर। जल्दी कॉपी करो, बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन है। अच्छा, चलो कंप्लीट ना। चलो, सेमी सर्कल तो बोल सकते हैं, सेमी सर्कल इसका ऊपर बोलेंगे तो सेमी सर्कल होगा। चलो, अच्छा, इसी का अंदर लाइन सेगमेंट जो है ना बच्चा, लाइन सेगमेंट और अंडरस्टैंडिंग से बात सेम है ऑलमोस्ट। तो लाइन सेगमेंट में, यहाँ पे तो लाइन सेगमेंट थोड़ा हो ही गया है, ठीक है ना? लाइन सेगमेंट में हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है। अभी देखेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे, मैंने बोलेंगे कि यहाँ पे कितना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लाइन सेगमेंट आर देयर, हाउ मेनी, ठीक है ना? अभी अभी मैंने बोलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारे क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर the given figure, name all the possible triangles। चलो, पॉसिबल ट्राइंगल देना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, आप खुद से बोलो पॉसिबल ट्राइंगल क्या है।
चलो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। अब बोलो तो पॉसिबल ट्राइंगल क्या हो सकता है? पिक्चर को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। इन द गिवन फिगर नेम ऑल द पॉसिबल ट्राइंगल। तो एक फिगर दे दिया है, उसका अंदर ट्राइंगल कितना हो सकता है? अब देखो, द नंबर ऑफ possible triangles are, the possible triangles are, the possible triangles are, क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल का सिंबल पता है, पहले एक ट्राइंगल हो सकता है ना, ए बी सी हो सकता है ना। लिखो तो ट्राइंगल ए बी सी, आप लिख सकते हो ना। अच्छा, ट्राइंगल ए बी सी। फिर देखो तो ए बी सी हो गया, फिर ए बी डी हो सकता है क्या? देखो तो ट्राइंगल ए बी डी हो सकता है। देखो तो ए बी डी हो सकता है क्या? एक ट्राइंगल साइन देना पड़ेगा बच्चों। फिर देखो तो ए बी ई हो सकता है क्या? ट्राइंगल ए बी ई, जो पूरा सेगमेंट है, पूरा ट्राइंगल है। अच्छा, इसके बाद देखो तो ए सी डी होगा क्या? देखो तो ट्राइंगल ए सी डी हो सकता है क्या? फिर देखो तो ट्राइंगल ए सी ई हो सकता है क्या? एंड अनदर ट्राइंगल देखो ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। टोटल 6 ट्राइंगल होगा। टोटल 6 ट्राइंगल एक बार देख लीजिए। टोटल ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल होगा। फिर ए सी को बंद कर दीजिए, ए सी को बंद कर दीजिए। फिर ए बी डी एक ट्राइंगल हो सकता है ना, ए बी डी एक ट्राइंगल हो सकता है ना। फिर देखो तो ये दोनों लाइन को छोड़ दीजिए तो ए बी ई एक ट्राइंगल होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो तो अभी क्या बाकी है? ए सी डी, ए भी एक ट्राइंगल हो सकता है। फिर ए सी ई, ए भी एक ट्राइंगल हो सकता है, ए डी छोड़ के। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए डी ई एक ट्राइंगल। टोटल ओके, कंप्लीट है ना? जल्दी जल्दी कॉपी करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, in the given figure name all the line segment. In the given figure name all the line segment. Name all the line segment. Line segment. तो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर रहा हूं। पिक्चर इस तरह का है। अच्छा, एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, हम एक बार पिक्चर का नाम देते हैं। दिस इज ए बी सी डी ई। चलो, यहाँ पे देखो क्या है? लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट, देखो तो क्या है? इन द गिवन फिगर नेम ऑल द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी आर द ए बी सी डी ई द क्लोज कार्ड। ओके, लिखो द लाइन सेगमेंट्स आर, द लाइन सेगमेंट्स आर। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा ना। अच्छा, ए बी, इसके बाद बी सी, यस बी सी, फिर सी डी होगा, फिर डी ई, यस डी ई। अच्छा, ए ई, इसके बाद ए डी हो सकता है क्या? ऑब्वियसली ए डी होगा एंड बी डी होगा। अच्छा, और कुछ नहीं है? ईसी हो सकता है ना। फिर देखो ईसी, आप देख लीजिए, ए बी, बी सी,
CD, BE, AE, फिर AD, BD, EC। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लाइन सेगमेंट इसी का अंदर होता है बच्चा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 ना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ मेनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू। बहुत इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन्स शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है। कैन पासेस, कैन पास थ्रू नंबर 1 one given point, number 2 two given points, and number 3 question, 3 non-collinear points, 3 non-collinear points। चलो तो पहले देखो, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। क्या लिखेंगे, इसका पिक्चर क्या है। 1 पॉइंट से कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, बहुत कुछ लाइन हो सकता है, बहुत कुछ लाइन हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लाइन passes through a 1 point, and infinite lines passes through अच्छा, यहाँ पे आप जो पासेस थ्रू ये 1 पॉइंट ना, अच्छा कॉन्करेंट पॉइंट आपको पता है, मैंने बोला था क्या, और तुम लोग खुद से बोला था कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट मीन्स 3 लाइन्स और मोर देन 3 लाइन्स passes through a 1 point, that means the point is called concurrent point। yes and no, समझ में आ जाएगा ना। तो अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा नोट करके लिख लेता हूं। कॉन्करेंट पॉइंट अभी याद आया है, आपका बुक में भी है। कॉन्करेंट पॉइंट्स, कॉन्करेंट पॉइंट सॉरी बच्चा, कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है। 3 लाइन्स, 3 और मोर लाइन्स, 3 or more lines passes through a point, the point is called concurrent point। passes through a common point, passes through a common point, the common point is called a concurrent point। क्लियर बच्चा, ये डेफिनेशन है।
अब उस दिन मैंने शायद नहीं बोला था, मैं बोल देता हूं। चलो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट से क्या होगा, पिक्चर देता हूं। टू गिवन पॉइंट से क्या होगा, अरे लाइन ही होगा, लाइन सेगमेंट हो सकता है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, तो मैंने 2 पॉइंट दिया है। चलो 2 पॉइंट से एक ही लाइन होगा, तो क्या होगा, 1 लाइन, 1 लाइन आंसर होगा। दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, यस एंड नो, 1 लाइन। नंबर 3 क्वेश्चन, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स 3 or more than 3 points lie on a line. That means the point are collinear points. But non-collinear point means like that, this one, this one, this one, this one and this one. चलो हम ऐसे लगाते हैं, यस, एक पॉइंट, इस तरह का एक पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज ए, बी, दिस इज सी। अच्छा, हम ऐसे करते हैं पॉइंट को, फिर हम ऐसे भी करते हैं पॉइंट को। देखो तो कितना लाइन हो रहा है, ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो नंबर ऑफ लाइन्स आर 3, तो 3 लाइन्स। क्लियर ना, आंसर इज 3 लाइन्स। तो एक एक मैंने पिक्चर डाल दिया है, कॉपी करो जल्दी जल्दी, बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चा, और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, हम बोले थे आज थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज ज्योमेट्री ना आपका पिक्चर समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा बच्चा। क्लियर स्टूडेंट, चलो क्या लिखेंगे, लुक एट द गिवन फिगर, लुक एट द गिवन फिगर। अच्छा, थोड़ा सा हम पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। पिक्चर को इस तरह का ड्रॉ करो तो अच्छा, हम पिक्चर को इस तरह का ड्रॉ किया है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, क्या लिखेंगे, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। Number 1 question, name the sides, name the sides of a polygon, polygon A B C D E F। Number 2 question, name any 2 pair, name any 2 pairs of adjacent sides, adjacent sides। And number 3 question, name all the segments,
which intersect each other at one point. Name all the diagonals of the given polygon. क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, Look at the given figure and answer the following. Name all sides of a polygon A, B, C, D, E, F. चलो next question. Name any two pairs of adjacent sides. Okay ना? अच्छा, adjacent side. चलो हम पहले एक एक करके आंसर लिखते हैं. नेम ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगॉन क्या है, मैंने हिंट्स दे रहा हूं, आप लोगों को लिखना है. द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर, क्या लिखेंगे, द साइड्स ऑफ ए गिवन पॉलीगॉन आर, क्या क्या साइड हो सकता है, ए बी, बी सी, सी डी, डी. तो लिखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड क्या ना, डी ई, अच्छा डी एंड ना, डी ई एंड ई एफ एंड ए ई. अब देखो ए ई complete. So all side total 6 sides, 1 2 3 4 5 6. चलो next, name any two pair of adjacent sides. adjacent side क्या हो सकता है, आप कोई भी दो adjacent side लिख सकते हो, but adjacent तो बहुत हो सकता है. ए बी और बी सी ये दोनों adjacent side हो सकता है ना. फिर बी सी के साथ सी डी ये दोनों adjacent side हो सकता है ना. सी डी के साथ डी ई ए भी adjacent side हो सकता है. फिर डी ई के साथ ई एफ ये दोनों भी एडजेसेंट साइड होगा. एंड ई एफ के साथ ए एफ ये भी एडजेसेंट साइड होगा. एंड ए एफ के साथ ए बी दोनों एडजेसेंट साइड होगा. तो हम इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली टू एडजेसेंट साइड लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे, द टू एडजेसेंट साइड्स आर क्या लिखेंगे, चलो ए बी कॉमा बी सी एंड और कोई भी मान लीजिए डी, चलो तो डी ई कॉमा ई एफ. मैंने उस दिन आपको बोला था ए बी और बी में, देखो ए बी में एक लेटर और बी सी में, तो ए बी में बी और बी सी में बी ये दोनों कॉमन है. तो इसका मतलब बी होता है कॉमन वर्टेक्स. जहां पे कॉमन वर्टेक्स होगा तो वो दोनों लाइन को बोलेंगे एडजेसेंट साइड. यहाँ पे देखो डी ई और ई एफ, यहाँ पे कॉमन पॉइंट कॉमन लेटर है ई, तो ई होता है देखो कॉमन वर्टेक्स. तो दिस लाइन और दिस लाइन होता है लाइन सेगमेंट, एडजेसेंट साइड्स. नंबर 3 देखो, नंबर 3, नेम ऑल द सेगमेंट्स व्हिच, ऑल द सेगमेंट्स, सेगमेंट मीन्स लाइन सेगमेंट, व्हिच इंटरसेक्ट each other, अरे अदर स्पेलिंग गलत हो गया, each other, intersect each other at one point. अच्छा, एक पॉइंट मैंने नाम नहीं दिया है, एक पॉइंट को नाम देना पड़ेगा. यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट मैंने नहीं दिया है, नहीं लिखना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, जरूरत नहीं है. तो मतलब कौन कौन लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा, ए लाइन सेगमेंट, ए सेगमेंट, इसको जो डायगोनल है, ठीक है ना, दिस. तो ऑल, तो क्या लिखना पड़ेगा, नाम देने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का जरूरत नहीं है.
तो हम क्या लिखेंगे, the line segment, the line segments are the line segment which are intersect each other at one point. तो क्या लिखेंगे, the required line segments are AD, BE and क्या है, CF। देखो तो, यस एंड नो। अच्छा, फिर क्या है, हम 4 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर क्या है, नेम ऑल द डायगोनल्स, नेम ऑल द डायगोनल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा था, नेम ऑल द सेगमेंट विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। चलो ये 1 पॉइंट में कर दिया, नेम ऑल द diagonals, sorry, if the name all the diagonals of the given polygon। तो यहाँ पे डायगोनल कौन है, जो लाइन सेगमेंट में मैंने लिखा है वही होगा, मतलब दिस ये 3 यहाँ पे डायगोनल है। यहाँ पे नेम ऑल द डायगोनल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। तो गिवन पॉलीगॉन में क्या क्या डायगोनल हो सकते हैं, बोल सकते हो क्या, क्या क्या डायगोनल हो सकता है, ये छोड़ के। नेम ऑल द डायगोनल्स ऑफ द गिवन, ये 4 छोड़ के भी और भी डायगोनल हो सकता है ना। एसी का साथ हो सकता है कि नहीं, बोलो तो। एसी के साथ हो सकता है डायगोनल, फिर एई के साथ हो सकता है डायगोनल, यस एंड नो, बहुत कुछ हो सकता है। डायगोनल्स बोला है तो यहाँ पे ए डी ए होगा, एसी होगा। चलो, द डायगोनल्स आर, डायगोनल्स आर, देखो तो। अच्छा, एसी लगाओ, एसी फिर एडी, अच्छा एडी फिर एई, एई कंप्लीट, फिर बी डी लिखो, बी डी बीई, बीई फिर बी एफ, अच्छा ए कंप्लीट, बी एफ। इसके बाद सी, सीई लिखो, अरे बाबा, सीई हो सकता है डायगोनल, सी एफ हो सकता है, सी एफ होगा, फिर सी ए सी तो है, कोई टेंशन नहीं है, फिर डी ए डी तो है, अच्छा बी डी है क्या, बी डी है, डी है, फिर डी एफ नहीं है, डी एफ कंप्लीट हो गया, फिर ईसी, यस ईसी है, ईसी ए बी हो गया, ए ई कंप्लीट, फिर एफ बी, हाँ कंप्लीट। तो ये होता है ऑल डायगोनल्स। अब देख लीजिए, ठीक है ना, तो हो गया ऑल डायगोनल्स। क्लियर, चलो ओके। अब देख लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बोलिए, ओके ना। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। बाद आपका जो बोले थे ना लाइन सेगमेंट के बारे में, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन लाइन सेगमेंट में आ गया, तो लाइन सेगमेंट में बहुत कुछ चीज हो गया। शायद आपको कुछ देखना है, वो एक्चुअली नेक्स्ट जो है चैप्टर है उसी का अंदर है, मैं कल बोल देंगे आप लोगों को, सैटरडे हम देखते हैं
सेम चीज है लाइन सेगमेंट, बस आपको ये करना पड़ेगा, वहां पे जो डिवाइडर है, फिर स्केल होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, इसी हिसाब से जब हम लोग देखेंगे, फिर जो प्रोटेक्टर है, कंपास है, उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। बट वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपका लाइन सेगमेंट से शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह का दे सकते हैं, और कुछ नहीं है। 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से आप कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसी हिसाब से देगा। ठीक है ना? कुछ भी डाउट होगा तो मुझे फोन करो, क्लास में बताओ। ठीक है ना? सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाया। चलो हम आज टाटा बाय बाय बोलेंगे।